मैं निर्भय मैं निर्भय कुमार आज का होस्ट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अ, आज आज के मीटिंग के लिए जो हमारे स्पीकर हैं अजय जी, उनके बारे में पहले मैं बताते चलूं। पहले वे जॉब करते थे आईसीआईसी बैंक में। उसके बाद पार्ट टाइम उन्होंने जॉब स्टार्ट किया, पार्ट टाइम एक बिजनेस शुरू किया। और जब बिजनेस बहुत अच्छा होने लगा उनका, और जब बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, तो उन्होंने उस जॉब को भी आखिरकार छोड़ दिया। और वर्तमान में वे हेल्थ कोच हैं, और साथ ही साथ वे न्यूट्रिशनल एडवाइजर भी हैं, और लोगों को बताते हैं कैसे अच्छे स्वास्थ्य के साथ, हेल्थ के साथ, वेलबींग में कैसे आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए लगातार वो लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। तो एक जोरदार तालियों के साथ हम सभी स्वागत करते हैं आज के स्पीकर श्री अजय झा का। वेलकम सर। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू सी यू ऑल, है ना। और खासकर वैसे लोग जिनके वीडियो ऑन है और जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनको देख के तो और भी मजा आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप भी वैसी स्थिति में हो जहां आप अपने वीडियो को ऑन करके बैठ सकते हैं तो और मजा आ जाए, मैं आपसे सीधे सीधे बात कर पाऊंगा, है ना। एंड आज के प्रेजेंटेशन को मैं एक स्लाइड के माध्यम से कुछ स्लाइड्स आपके सामने रखता जाऊंगा और इस अपॉर्चुनिटी को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, है ना। आज से कुछ वर्ष पहले यह अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में आया था, जिसने मुझे तो बहुत मदद की और आपको भी मदद करेगा अगर आप अगले 40-45 मिनट खुले दिमाग से बैठे रहें, बिना किसी पूर्वाग्रह के कि कोई पर्टिकुलर चीज के लिए बुलाया है तो पता नहीं क्या बताएगा, क्या बेचेगा, क्या नहीं ये करेगा। हम लोग ना कुछ बेचने आए हैं, ना किसी तरह का वादा करने आए हैं। हम सिर्फ आपके सामने एक अवसर प्रस्तुत करने आए हैं, जिस अवसर की मदद से कई लोगों ने अपने जीवन में थोड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया है। कुछ उस तरह के परिवर्तन जिसकी बदौलत उनके यहाँ आमदनी तो आया ही, और साथ ही साथ कई सारे बदलाव हुए। वो क्या है वो आप आगे देख पाएंगे। आइए स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। जैसा निर्भय जी ने बताया, मेरा नाम अजय है, अजय कुमार झा। और ओरिजिनली रहने वाला समस्तीपुर का हूं, लेकिन चूंकि पिताजी की पोस्टिंग पटना में थी तो हम लोग शुरू से पटना में ही रहे हैं। अगर संक्षिप्त में परिचय जाने तो फिर आप ही की तरह जैसे सबका परिवार होता है, मेरी भी एक फैमिली है और मैं एक फैमिली मैन ही हूँ, है ना। वो मनोज बाजपेयी वाला फैमिली मैन वेब सीरीज को प्रमोट नहीं कर रहा, फैमिली मैन हूँ। और पिताजी हैं, बीएसएनएल में थे, बड़े ऑफिसर थे, 2014 में रिटायर कर गए। संयुक्त परिवार है, अभी साथ में रहते हैं। माता जी इस धरती पे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा हमारे दिल के बहुत करीब रही हैं। इनफैक्ट वो शायद इकलौती शख्सियत हैं जो सबसे ज्यादा करीब रही हूँ, जिनके साथ मेरे जो रिश्ते थे वैसे रिश्ते शायद किसी के साथ और हो ही नहीं सकते। छोटा भाई है विजय, है ना, अच्छी कंपनी में है, अच्छा काम करता है। उसकी पत्नी शिक्षिका है, उसके दो बच्चे हैं। वाइफ मेरी वो भी शिक्षिका है बिहार सरकार में, और अभी पटना में ही पोस्टिंग है उनकी। बड़ा बेटा मेरा अभी इंजीनियरिंग कर रहा है भुवनेश्वर से। और छोटा बेटा जो है वो क्लास 6 में है, दिल्ली डीएवी में पढ़ता है ना, डीएवी पब्लिक स्कूल में। तो ये फैमिली की बात करें। अगर आप मेरी हॉबीज की बात करें, मेरे इंटरेस्ट की बात करें, तो घूमना मुझे बहुत पसंद है, और इसीलिए मैं अपने आप को वैंडरर कहता हूँ, है ना। अगर आप कभी मेरे फेसबुक पोस्ट पे जाएं, कभी मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जाएं, तो आप देखेंगे कि मैंने अपने आप को वहाँ वैंडरर के नाम से ये कर रखा है ना। घुमक्कर हूँ। फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, इन सारी चीजों का शौक है, तो वो सब भी करता रहता हूँ बीच बीच में। ये तो मेरे इस तरह का इंट्रोडक्शन था। लेकिन अगर मेरी वर्क लाइफ की बात करिए, तो जैसा निर्भय जी अभी आपको बता रहे थे, मैंने 3i इंफोटेक के साथ काम किया था। 3i इंफोटेक एक संस्था थी, इंफोटेक नाम से ही आप जान रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, जो आईसीआईसीआई बैंक को नेटवर्क और सॉफ्टवेयर का एडमिनिस्ट्रेट प्रोवाइड किया करता था, सपोर्ट प्रोवाइड किया करता था। तो मैं बिहार झारखंड उसका देखा करता था। बहुत सारे बैंक्स के लिए, पंजाब एंड सिंध बैंक का है, केनरा बैंक है, इन सबों के लिए मैंने सॉफ्टवेयर डिजाइन किए थे, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफी काम किया था। फिलहाल एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के रूप में काम करता हूं। पोस्ट कोविड मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, एक हेल्थ कोच के रूप में भी और एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल एडवाइजर के रूप में भी, है ना। फ्रेंड्स, जीवन में जैसे जैसे बदलाव आते गए, स्वीकार करता गया, और धीरे 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 फाइनली मैं वहां तक पहुंच पाया जहां मैं अपने मन का अब काम कर पाता हूं, है ना। तो ये एक छोटा सा मेरा संक्षिप्त परिचय था। फ्रेंड्स, आपसे भी वही चीजें शेयर करूंगा जो मेरे साथ घटित हुई थी, है ना। मैं भी आपसे वही सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं जो सवाल मेरे सामने था, कि भाई एक अच्छी नौकरी में तो हो ही, कर ही रहे हो, तो फिर एक
दूसरी अपॉर्चुनिटी क्यों, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी क्यों? तो इसके कुछ बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे बिंदुओं में मैंने आपके सामने रखा है। पहला बिंदु रखा है मैंने रिस्क मिटिगेशन, है ना। अगर कोई व्यक्ति एक काम कर रहा हो और उस काम से आने वाला उसका इनकम किसी कारणवश एकाएक बंद हो जाए, तो फिर आप समझिए कितनी बड़ी चैलेंज उसके सामने मौजूद हो जाएगी। और इसीलिए रिस्क को कम करना, रिस्क को डाइवर्सिफाई करना, इसके लिए एक अलग एक्स्ट्रा इनकम बहुत ही जरूरी है। इसको आप एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग जब कभी भी कोई एग्जाम देने जाते थे तो एक कलम लेके नहीं जाते थे, दो या तीन कलम रखते थे साथ में। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि लिखते लिखते कहीं एक कलम धोखा दे दिया, लीक हो गया, खराब हो गया। ज्यादातर केसेज में ऐसा नहीं होता था, मैंने आज तक जितनी भी परीक्षाएं दी है मेरा एक ही कलम से काम हो गया, लेकिन उसके बावजूद हर परीक्षा में दो और तीन कलम रखते थे कि साइड से एक एक्स्ट्रा वो सपोर्ट रहे। रिस्क मिटिगेशन इसी को कहते हैं। इंक्रीज्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, है ना। सादर अनुरोध है कि आप कृपया स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ ना करें, जो कोई भी है ना, अदरवाइज मुझे फिर ब्लॉक करना पड़ेगा सभी लोगों को, तो फिर आप सिर्फ सुन पाएंगे, है ना। एनीवेज, तो इंक्रीज्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो आपकी जो वित्तीय सुरक्षा है, अगर आप एक या दूसरे, दो से ज्यादा अलग अलग इनकम के माध्यम बना रखे हैं, आपने स्रोत बना रखे हैं, तो आपका वित्तीय सुरक्षा बढ़ा हुआ रहेगा। हायर अर्निंग, है ना, एक जगह से इनकम आ रहा है, पांच जगह से आ रहा है, तो थोड़ा सा इनकम तो आपका बढ़ ही गया। ज्यादा इनकम आ रहा है, उस हिसाब से आप अपने परिवार के लाइफ स्टाइल को ऊपर बढ़ा सकते हैं। स्किल डाइवर्सिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ उस स्किल के एक्सपर्ट होकर के रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप दूसरे दूसरे क्षेत्र में भी कुछ अलग एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, काम करते हैं उसके लिए, तो आप कई सारे स्किल्स के एक्सपर्ट होते जाते हैं धीरे धीरे करते हुए। मेरे केस में तो ऐसा ही हुआ, है ना। मैं एक प्राइवेट जॉब में था और मेरी स्किल जो है वो वहीं पे आकर के सिमट गई थी। और इनफैक्ट मैं सच कहूं तो पूरे जीवन जो पढ़ाई की मैंने, और फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ये सारी चीजें मैंने किया, सॉफ्टवेयर सीखा, तो आज के दिन में उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं मैं कर रहा हूं, है ना। वो सारी की सारी पढ़ाई खत्म है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं उसमें उनकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो मेरे दूसरे स्किल को मैं डाइवर्सिफाई कर पाया, मेरे स्किल को बढ़ा पाया। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसकी मदद से एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था क्यों कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी। लेकिन इससे भी बड़ा कारण आपके सामने देते हैं। देखिए, आज मैं एक रिसर्च कर रहा था, ऐसे ही पढ़ रहा था निकाल करके कि भाई आप लोगों से बात करूंगा तो आपके सामने किन आंकड़ों को रखूं, तो ये एक आंकड़ा चलते चलते मुझे मिल गया। 2021 फाइनेंशियल ईयर के बाद ये निकला था आंकड़ा, और कहता है कि इसमें क्या शेयर है अलग अलग लोगों का, जो ग्रॉस एनुअल इनकम के आधार पे कितने परसेंटेज लोग किस ग्रुप में फॉल करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 3 मिलियन INR पर एनम, यानी 30 लाख रुपए साल से ऊपर कमाने वाले मात्र भारत में 3% की आबादी है। 2.5 लाख रुपया महीना, है ना। मात्र 3% लोग, यानी अगर आप सही तरीके से, जायज तरीके से 2.5 लाख रुपए महीने भी कमाने लगते हैं तो आप भारत के टॉप 3% में आ जाते हैं, है ना। 5 लाख से 30 लाख, यानी पूरे साल का 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए साल का कमाने वाले 30% लोग हैं। 1,25,000 से 5 लाख कमाने वाले 52% की आबादी है। और 1,25,000 रुपए साल से भी कम कमाने वाले 15% की आबादी है। यानी इस पूरे, जब इसको आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि 52, 30, 82, 15, 97% लोग ऐसे हैं जो कि मिडिल मैन आप कह सकते हैं और पुअर कैटेगरी में चले जाते हैं। रिच में तो सिर्फ और सिर्फ 3% लोग ही हैं 2.5 लाख रुपए महीने से ऊपर। और इसी को जब आप और आगे बढ़ करके देखते हैं, तो मैंने गूगल पे डाला इनकम वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया, तो वो एक आंकड़ा तो आपको दिखाए ही, एक और पेज निकल करके आया जो जो हिंदू का था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखता है कि द रिपोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द एवरेज नेशनल इनकम ऑफ द इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन इज 2,04,200। ये सारे लोग जो कमाते हैं उसका एक एवरेज निकाल दिया है। और फिर वाइल द बॉटम 50%, जो सबसे नीचे के 50% वाले हैं, वो मात्र 53,610 रुपए कमा पा रहे हैं, और जो टॉप 10% है वो 20 गुना अधिक कमाते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप 10% और टॉप 1% जो है वो 57% इनकम को होल्ड करते हैं, टॉप 1% जो है वो 22% को होल्ड करता है, और 50% जो है वो मात्र 13% आमदनी में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बहुत ही बुरी स्थिति है। और इसीलिए हमको और आपको आपके इनकम को डाइवर्सिफाई करने की भी
जरूरत है। और जब इन आंकड़ों को हम देख रहे थे तो मुझे एकाएक आज से 2 साल पहले पढ़ा हुआ एक रिपोर्ट मुझे याद आ गया, और एक रिसर्च याद आ गया जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया कि लोगों के ड्रीम्स और गोल्स के आधार पे वो समाज में अपना किस तरह का स्थान बना पाते हैं। तो आपके सामने देखिए, ये स्क्रीन पे रखा हुआ है कि वैसे लोग जो अपने ड्रीम्स और गोल्स को नहीं जानते हैं, उनकी आबादी है 13%, सॉरी 83%। जिनका कोई सपना और कोई लक्ष्य स्पष्ट है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि क्या है, हम जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं, वो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, है ना। दूसरी कैटेगरी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने डाला कि वैसे लोग जो अपने ड्रीम्स को जानते हैं, जो ये भी जानते हैं कि हमको कहां तक पहुंचना है लक्ष्य को, लेकिन उनके पास कोई लिखित प्लान नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं है कि वो अपने ड्रीम तक कैसे पहुंचेंगे, और ऐसे 14% लोग हैं। और अंतिम 3% में उन्होंने रखा था वैसे लोगों को जो अपने ड्रीम्स और गोल्स को जानते हैं, जिन्होंने अपने प्लान्स को लिखा है, और जो अपने उन प्लान्स पर रोज काम करते हैं ताकि वो अपने ड्रीम्स और गोल्स तक पहुंच सके। ऐसी आबादी है 3% की। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड, जब मैंने पहले स्लाइड में आपको दिखाया था, मैं थोड़ा बैक करके आपको दिखा देता हूं कि 3% लोग ही हैं ऐसे मात्र जिनकी आबादी साल का 30 लाख रुपए या उससे अधिक है। क्यों? क्योंकि ये वैसे लोग हैं जिनके ड्रीम्स स्पष्ट है, जिनके गोल्स स्पष्ट है, जिन्होंने इसको लिख रखा है, जिन्होंने उसकी योजना बनाई है, और जो रोज इसके लिए थोड़ा 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 काम करते हैं, है ना। इस बात से एक बात स्पष्ट होती है कि अगर कोई आदमी 3% के ब्रैकेट में जाना चाहता है, वो आज जहां भी है, इट डजेंट मैटर, है ना। ये सब मतलब बिल्कुल बकवास बातें हैं कि मैं तो ऐसे घर में पैदा हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई ऐसी नहीं हुई है, और मैं इतने सक्षम माहौल में नहीं हूं, और ये सारी चीजें जो लोग कहते हैं वो बेसिकली एक्सक्यूज देते हैं, है ना, बहाने बनाते हैं। और वो कहते हैं ना कि या तो आप बहाने बना सकते हैं या आप पैसे बना सकते हैं, अच्छा जीवन शैली चाहिए तो उन बहानों से मुक्ति पाना होगा। तो अगर आप 3% पे जाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? ये स्पष्ट हो गया कि अगर दुनिया में कोई भी आदमी 3% के ब्रैकेट में जाना चाहता है, तो उसके पास भाई साहब ड्रीम्स और गोल्स होने चाहिए, उसके सपने होने चाहिए, उसके लक्ष्य होने चाहिए, उसके पास एक क्लियर कट रास्ता होना चाहिए, उसके दिमाग में भी और साथ में कागज पर भी, है ना। वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि मैं जब इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम करना मैंने शुरू किया था, तो मुझे एक मेंटोर भी मिला, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। वो मेंटोर हमेशा मतलब 24/7 अवेलेबल रहते हैं, और वो फिर मुझे हर एक रास्ते को मुझे बताते भी हैं, मेरे रास्ते को चेक भी करते हैं कि वो सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ऐसा आपके साथ भी होगा, और फिर उसी हिसाब से वो उसको रिवाइज भी करते हैं। तो आपके पास एक क्लियर कट रास्ता होना चाहिए। तीसरा, आपके पास एक एक्शन यूज प्लान होना चाहिए, जो भी आदमी जाना चाहता है वहां पे उसके पास एक एक्शन प्लान भी होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, उसकी ये इच्छा होनी चाहिए, उसमें इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो अपने ही लिखे हुए प्लान पे, अपनी ही लिखी हुई योजना पे रोज कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो, है ना, ताकि उसके सपने पूरे हों, उसके लक्ष्य पूरे हों। फ्रेंड्स, एक शब्द है सामने में, आप देख रहे होंगे, गाफा, है ना। गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजॉन, ये सब नाम आप सब सब जानते हैं। आज के दिन में हर एक व्यक्ति इनसे पाला पड़ता ही पड़ता है। गूगल तो आपके फोन में भी है, आपके लैपटॉप में भी है, आपके टेलीविजन में भी है, एंड्रॉयड टेलीविजन आ गया, है ना। एप्पल फोन, है ना, बहुत बड़ा ब्रांड है। फेसबुक हर एक व्यक्ति यूज कर रहा है, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं सब यूज कर रहे होंगे। अमेजॉन, सब कोई किसी न किसी प्रोडक्ट को इससे ऑर्डर किया ही होगा आपने। और आपको जान करके आश्चर्य लगेगा कि ये दुनिया की जितनी बड़ी इकोनॉमी है, उसका सबसे मेजर हिस्सा यही चारों मिल करके कवर किए हुए हैं। ये करते क्या है, ये चारों लोग करते क्या है? ये चारों लोग एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं। आप चारों में एनालाइज कर लीजिए ना। गूगल क्या करता है? गूगल के किसी भी साइट पे आप चले जाइएगा, कुछ ना कुछ सामान बिक रहा होगा एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। वो आपको एक सर्विस दे रहा है वेब ब्राउजर का, वो आपको एक प्ले स्टोर करके दे रहा है, और आप उसमें जितना तरह का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सर्विस दे रहा है। फेसबुक क्या कर रहा है? आपको सर्विस दे रहा है, आपको प्रोडक्ट बेच रहा है। अमेजन क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है कि किसी का सामान, किसी का खरीदार, और उसके तक पहुंचा देने का काम कर रहा है। और फिर उसी तरीके से एप्पल तो आपको जानते ही हैं, आपको तो हाथ में इतना मैंने दिखाने के लिए लोगों को कि भाई मेरे पास भी एप्पल फोन है, ये आप कर सकते हैं लेकर के। कितना बड़ा ब्रांड है कि लोग इसको स्टेटस सिंबल से जोड़े हुए हैं, है ना। और साथ में ये सारे लोग एक ह्यूज नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक ह्यूज नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और इसी की बदौलत वो पैसा बनाते हैं।
और तब मैंने जब सोचना शुरू किया तो मुझे एकाएक रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, दुनिया में तो जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वो सब तो यही काम कर रहे हैं। वो सब तो या तो कोई ना कोई सामान बना रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, और या कोई ना कोई सर्विस बना रहे हैं, सर्विस को यूज कर रहे हैं, सर्विस को दे रहे हैं लोगों को और उसको बेच रहे हैं। अब देख लीजिए ना, अडानी से लेके अंबानी से लेके टाटा, जिसका भी नाम हमारे और आपके दिमाग में आएगा, उबेर आपको सर्विस दे रहा है। घर बैठे आप उसके ऐप पर जाइए, गाड़ी बुक करिए, आपके पास गाड़ी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपके घर पे आ जाएगा और एक बार यूज करने का 400 500 1000 जो भी उसका चार्ज होगा वो आप दे दीजिए। बायजूस घर बैठे पढ़ाई की शिक्षा को देने लगा। बाटा प्रोडक्ट बेच रहा है, टाटा बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विस देते हैं, है ना। और इसी तरह का एक और काम कुछ लोग मिल करके करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति की तस्वीर आपके सामने लगी हुई है। ये प्रियंबद एंड सुनीता है, और इनके लिए मेरे दिल में बहुत ही श्रद्धा है, क्योंकि बिहार, झारखंड और इस तरफ के रीजन में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लाने का काम इन्हीं का है। और इन्होंने मिल करके इतनी बड़ी टीम बनाई है, इतने सारे लोगों को मदद की है कि वो श्रद्धा से भाव जुड़ ही जाता है। फ्रेंड्स, आज आपके सामने जिस अपॉर्चुनिटी को हम लोग रखेंगे, उसमें भी हम लोग यही काम करेंगे। और सच पूछिए तो फाइनल पॉइंटर तो यही निकल के आया ना, कि अगर हमको 3% की कैटेगरी में जाना है, वहां पे हम लोगों ने क्या कहा, आपके ड्रीम्स एंड गोल्स होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, आप अगर इस मीटिंग के इस पॉइंट तक अभी तक यहां बैठे हुए हैं, तो आपके ड्रीम्स एंड गोल्स तो हैं। आप चाहते तो हैं कि भाई हमारा भी कुछ एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बने, और एक ऐसा एक्स्ट्रा इनकम बने जो हमको भी 3% में ले जाए, इसीलिए आप इस हॉल में बैठे हुए हैं। तो हमको और आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट और कोई ना कोई सर्विस लोगों को ऑफर करना होगा, और साथ ही में एक बड़ा नेटवर्क हम लोगों को बनाना होगा। और अगर ये दोनों काम करने में हम लोग सफल हो गए, तो फिर चीजें बदल जाएंगी। आखिर एक हमारे जैसा व्यक्ति, आपके जैसा व्यक्ति, जो चाहता तो है कि 3% की कैटेगरी में जाए, अपने इनकम को बढ़ाए, लेकिन वो कोई दूसरा बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर पाता। तीन मुख्य चुनौतियां होती हैं उसके सामने। सबसे पहला, कि उसके पास कैपिटल की कमी होती है, पूंजी की कमी होती है ना। आज के दिन में अगर कोई बिजनेस हम शुरू करना चाहें, जिससे साल का 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए कमाना चाहें, तो हजारों करोड़ की पूंजी लग जाएगी, है ही नहीं, है ना। लैक ऑफ टाइम, हम और आप जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए कोई दूसरा काम शुरू करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है ना। पहले नौकरी 6 घंटे 8 घंटे की होती थी, आजकल तो 24 घंटे लोग मानसिक रूप से उसी में उलझे हुए रहते हैं, है ना। सोने का भी समय नहीं मिलता है। पता चला कि कहाँ कहाँ किस किस जगह ड्यूटी लगी हुई है, आप किस पद पे ज्वाइन किए, और आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगी हुई है, ये आप भी नहीं जानते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, कोई भी नया काम आदमी शुरू करने से इसलिए भी डरता है कि उसमें उस काम को करने का स्किल नहीं होता है, और कोई गाइड करने वाला नहीं होता है ना। अगर नया काम शुरू करें, उसका स्किल नहीं है, वो डूब गया तो पूंजी भी चला गया, है ना। गाइडेंस कोई नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, तो ये रिस्क तो रहता है। तो इसीलिए कोई आदमी नहीं शुरू कर पाता है। लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा काम आए जिसके प्रति आप पैशनेट हो, है ना, जो आपका पैशन हो, है ना, जो आपका पैशन हो। आपके सामने स्क्रीन पे ऐसे बहुत सारे काम मैंने दिखा दिए हैं, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि सुंदर होने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि खाना बना रहे हैं, है ना, कुकिंग का काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि लोगों को हेल्थी रहना सिखा रहे हैं। इस तरह की चीजें अगर आप में हैं, और आप भी इन चारों या इसमें से इसके इतर भी, इसके अलावा भी कोई एक चीज है जो आप पसंद करते हैं, इसके लिए आप जुनूनी हैं, आप स्वस्थ जीवन बिताने के लिए जुनूनी हो, आप सुंदर दिखने के लिए हो, आपको लगे कि भाई ये आदमी को भी हम सुंदर बना सकते हैं, आप कुकिंग के लिए हो, आप फिटनेस के लिए हो, इस सब में से कोई भी एक अगर आपका पैशन है, तो यकीन मानिए बिना किसी पूंजी के निवेश के भी आप एक बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये आपका पैशन है, तो आपको एक्स्ट्रा तनाव भी नहीं होगा, और आपको करने में मजा भी आएगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, अपने जुनून को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये करने का जो मौका देती है, उस कंपनी का नाम है एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। आप एक अच्छी ताली इसके लिए जरूर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस का नाम सुनकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरह की बातें आती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि भाई, कोई एक काम शुरू करने के लिए आपको जो प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए था, वो खुद से बना पाना मुश्किल था। तो आपके पैशन से रिलेटेड ही इसने कई तरह के प्रोडक्ट बना रखे हैं, और उन उत्पादों को इस्तेमाल करके आप खुद को भी बदल सकते हैं, खुद पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं, कम्युनिटी भी बना सकते हैं, टीम का निर्माण भी कर सकते हैं। देखिए एम्वे का ये अलग अलग कैटेगरीज प्रोडक्ट की है, जो मैंने आपको कहा।
न्यूट्रीलाइट ये क्या करता है, वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट है, लोगों को स्वस्थ रहने में और पोषण देने में मदद करता है, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस। एयर प्यूरिफायर, पॉल्यूशन आज के दिन में एक बहुत बड़ी समस्या है ना। हम और आप पैशनेट हो सकते हैं कि इस दुनिया में पॉल्यूशन के कारण जो चुनौतियां हो रही हैं उससे लोगों को बचाना है, और सुबह और शाम 1 घंटा सिर्फ पॉल्यूशन पे ही काम करेंगे तो आप कितना बड़ा बदलाव ला देंगे, समाज में कितना अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे, और आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा हो जाएगा, है ना। ब्यूटी, लोगों को सुंदर दिखाने के लिए उसकी कैटेगरी है। ट्रेडिशनल हर्ब्स, है ना, हमारे यहाँ तो चरक संहिता और इन सारी चीजों की बात होती है, आयुर्वेद की बात होती है, तो ये जो ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं बिल्कुल उसी तरह के सिद्धांतों पर बने हुए हैं, और इनकी बदौलत अगेन आप लोगों को स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं। ऐसे होम केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं जो आदमी तो छोड़िए, पर्यावरण तक को नुकसान नहीं पहुंचाते, है ना। हमारे और आपके घर में जो भी जितने भी उत्पाद इस्तेमाल हो रहे हैं, कभी उसके लेवल को पढ़ करके देखिएगा, उस पर जो लेबल चिपका हुआ है ना, कितने तरह के केमिकल्स को हम लोग घर में रोज लेकर के आते हैं। आप एक चीज की गारंटी तो ले सकते हैं कि भैया अगर हमने एमवे के उत्पाद लाए हैं तो यकीन मानिए कि आप उन केमिकल से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और साथ में जो अभी हम कुकवेयर की बात कर रहे थे, कुकिंग की बात कर रहे थे, तो जीरो ऑयल कुकिंग के ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे उत्पाद हैं, ऐसे बर्तन हैं जो 30 साल की वारंटी के साथ आते हैं, और उसमें आप बिना तेल का खाना बना सकते हैं। और सबसे मजेदार बात कि इन सभी उत्पादों पर यहां नीचे आप देखिएगा लिखा हुआ है 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी, 100% संतुष्टि की गारंटी है। अब सोच करके देखिए कि आप एक ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट अगर किसी व्यक्ति को आप देते हैं तो आपको उसको बनाना नहीं पड़ा, आपको उसको पहुंचाना नहीं पड़ा, और अगर उस व्यक्ति को वह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो आराम से उसको वापस कर सकता है, आपको उसका कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ा, है ना। दिया किसने, एमवे ने, पहुंचाया किसने, एमवे ने, वापस कौन लेगा, एमवे। आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है, और वो भी एक सही तरीके से सीख करके, है ना, अपने पैशन को जस्टिफाई करते हुए। तो ये सेटिस्फैक्शन गारंटी क्या है, ऑल एमवे प्रोडक्ट्स कम विथ 100% मनी बैक एंड सेटिस्फैक्शन गारंटी विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। यानी आपने खरीदा, 30 दिन तक इस्तेमाल किया, नहीं संतुष्ट हैं कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट हमको नहीं सूट कर रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, आप बिल के साथ वापस करिए, पूरे पैसे लेकर के आ जाइए। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। एक ऐसी कंपनी जिसका जन्म 1959 में होता है, एक ऐसी कंपनी जो आज के दिन में 108 देशों में व्यापार कर रहा है। 2019 का आंकड़ा है कि 64,000 करोड़। कोविड आया, फिर उसके बाद कोविड में तो और बढ़ गया था इसका टर्नओवर, क्योंकि उस समय लोग समझ गए थे कि भैया कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी तो चाहिए। कोविड के समय में पुराने 20-20 साल से नौकरी कर रहे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। एक बार में इंडिगो जैसी एयरलाइंस वाली कंपनी छटनी जब करना शुरू की तो एक बार में 20-20 हजार कर्मचारियों को बाहर निकाल दी थी। तो वो सारे लोग जो हैं इस तरह की कंपनीज के साथ जुड़ रहे थे, और ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा था। अभी जहां तक मेरा अनुमान है ये 92,000-98,000 करोड़ के आसपास का टोटल टर्नओवर है। फोर्ब्स में आता है, यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल जो है उसने इसको सर्टिफाइड कर रखा है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये सारे कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग है जिससे आप पढ़ सकते हैं, है ना, कि 450 इसके अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हैं, 1000 से ज्यादा इंटरनेशनल पेटेंट है, 900 से ज्यादा वैज्ञानिक और रिसर्च लेबोरेटरीज है, 75। ये सारी चीजें टॉप 50 में आता है। मीराबाई चानू हो, चाहे संग्राम सिंह हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, इसके प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर है, और वो लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं। प्लस ये सारे एक्युलेट्स हैं, आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर एमवे को किस तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो प्लेस कर रहे हैं, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे उस समय के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं वो हों, है ना, अंशु बुद्राजा के साथ थे आपको राजीव प्रताप रूडी जी, और साथ में बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं। इस सब के अलावा अब तो बिजनेस स्टडीज में भी इसको पढ़ाया जाता है। ये क्लास सीबीएसई का टेक्स्ट बुक का है, +2 का जो कॉमर्स की पढ़ाई होती है उसमें भी एमवे को एक चैप्टर के रूप में इंक्लूड किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से टर्नओवर से, पहले तो भाई जो भी आदमी शुरू करता है उसको हम लोग यही सलाह देते हैं कि आज तक कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उत्पाद इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आप अपने इंटरेस्ट के यानी अपने पैशन के, हेल्दी रहने के या सुंदर दिखने के प्रोडक्ट लेते हैं, वेरी गुड, वेल एंड गुड। नहीं भी तो घरेलू इस्तेमाल का जो प्रोडक्ट है वहां से तो आप शुरुआत कर ही सकते हैं, है ना। पर्सनल केयर, होम केयर के प्रोडक्ट लाते हैं, वहां से आप इस्तेमाल शुरू करते हैं। 5,000 10,000 वो कुछ भी हो सकता है, और फिर धीरे धीरे कुछ लोगों की टीम बनती है, अलग अलग लेवल्स होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं
कि जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा 3% से 21% तक का आप सफर तय करेंगे, और जैसे जैसे आप ये सफर तय करेंगे वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। मैं ये 3 इनकम आपके सामने जरूर स्क्रीन पे रखना चाहता हूं, क्योंकि यहां से आप रिलेट कर पाएंगे। और ये जो इनकम आपको दिखा रहे हैं, वंस अगेन, ये सितंबर 18 से अगस्त 19 के बीच में जो एवरेज इनकम दिया गया था वो आंकड़ा है ना। आज के दिन ये ऑलमोस्ट 1.25 टाइम से लेकर के 1.5 टाइम तक बढ़ चुका है ना। तो आप देख रहे हैं, सिल्वर आपने देखा था, अगर आप 6 महीने सिल्वर के लेवल पे रहते हैं तो प्लैटिनम कहलाते हैं। प्लैटिनम का एवरेज एनुअल इनकम जो है वो आप देख रहे हैं 9,16,015 रुपए है। अगर आपके नीचे 3 प्लैटिनम होते हैं तो आप एमरल्ड कहलाते हैं, और आपका एनुअल इनकम 32 लाख होता है। और आप देखिए यहीं पर आप भारत के टॉप 3% के इनकम ब्रैकेट में आ जाते हैं। वंस यू क्रॉस एमरल्ड लेवल, आप भारत के टॉप 3% अर्नर में आ जाते हैं। आप सोच करके देखिए, है ना। एंड फ्रेंड्स, एक एवरेज टाइम अगर कहा जाए तो प्लैटिनम लेवल पे जाने में 12 महीना से 18 महीना का समय लगता है। एमरल्ड जाने में 36 महीने से 48 महीने का समय लगता है। और उसके बाद आप कभी भी डायमंड लेवल पे जा सकते हैं, जहां आपके 6 डिफरेंट लेग्स में 6 प्लैटिनम होते हैं। एनुअल इनकम आप देख रहे हैं 84,31,000 रुपए। और ये सारे इनकम जो है वो एक्सक्लूडिंग है, यानी इसके अलावा भी आपको रिटेल इनकम मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, कोड प्लस इंसेंटिव मिलेगा, सेल्स इंसेंटिव मिलेगा, और बहुत तरह के इनकम मिलेगा। और इसकी बदौलत ये इनकम और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। मेरी आपसे सलाह है, आपने इस पूरे प्रेजेंटेशन को देखा है, आप 18 महीने के लिए ही सही इसको एक बार अच्छे से ट्राई करके देखिए, है ना। अच्छे से समझ करके, सोच करके, जिस व्यक्ति ने आज आपको बुलाया है उससे बात करके कि भाई ऐसे भी समय तो बीत ही जाएगा, 18 महीने तो देखते देखते बीत जाएंगे। तुम जैसे बताओगे, आप जैसे बताइएगा, आप जैसे सिखाइएगा, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम 18 महीने का समय आपको देते हैं। आप रोज मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हुई, और इन 18 महीनों में अपनी कुछ वर्तमान आदतों को बदल दीजिए। करंट हैबिट क्या है हमारा? बाजार जाते हैं, कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट उठाते हैं और लेकर के घर में चले आते हैं। कोई भी पेस्ट, कोई भी साबुन, कोई भी शैम्पू, ना ही वो हमारे रिलेटिव का है, ना ही वो हमारे अपना कोई कंपनी है उसका है ना। कहाँ से लाए? तो टेलीविजन पे देखे, हाँ मेरी सुंदर त्वचा का राज फलाना साबुन, और जा करके ले आए, घिसे जा रहे हैं, है ना। तो अब क्या करना है? उसको बदल करके वही साबुन एमवे से ले आएंगे, वही पेस्ट एमवे से ले आएंगे, वही कपड़ा धोने का लिक्विड एमवे से ले आएंगे, और सारे प्रोडक्ट को बदल देंगे। अभी हमारा क्या करंट हैबिट है? हम न्यूज़पेपर देखते हैं, मोबाइल पे बहुत सारा समय अपना बिताते हैं, है ना। अलग अलग चीजों में, अलग अलग डिस्कशंस में, अननेसेसरी ग्रुप डिस्कशंस जिसको बोलते हैं, 4 लोग बैठ गए और किसी भी मुद्दे पर लगे हुए हैं, लगातार बात किए हुए जा रहे हैं, इसमें हमारा समय बीतता है, चला जाता है ना। इंक्रीज स्क्रीन टाइम, ये तो मैंने इसके आंकड़े कभी आपके साथ शेयर करेंगे, हम अपने हेल्थ सेशन में शेयर करते हैं, तो आप चौंक जाइएगा, है ना। एक आदमी मैंने पूरे 24 घंटे में 5 से 6 घंटा स्क्रीन को दे देता है ना। यूट्यूब, फेसबुक, है ना, आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इसको दे देता है 5 से 6 घंटा। एक व्यक्ति जो उस पर एक्टिव भी नहीं है, वो भी फेसबुक खोल लेता है और रील देखते रहेगा, ऐसे 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 उसको बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, और इस तरीके से समय बीतता चला जाता है। उसी 5-6 घंटे में से रोज 1-1.5 घंटा, सप्ताह में 8 से 10 घंटा अगर आप अपने लिए निकालने में सफल हो गए और आपने अपनी आदतों को बदला, पहला, एमवे प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दिया। दूसरा, आपका जो भी पैशन है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट हो गए, है ना। खुद तो स्वस्थ रहने सीख ही रहे हैं, उसके अलावा लोगों को भी सिखा रहे हैं। अगर आप सुंदरता के प्रति क्रेजी हैं तो आप लोगों को सुंदर बनाने के बारे में सीखने लगे, कौन से प्रोडक्ट किस स्किन के लिए क्या होता है, स्किन टाइप क्या होता है ना, स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट बदलता है, और ये सारी चीजें, है ना। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें आप पढ़ने लगिए, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हम लोग बिल्ड करें इस अपॉर्चुनिटी को दिखा करके। शुरुआत में आपकी मदद आपको जिस किसी ने भी बुलाया है वो करेंगे, और फिर धीरे 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 आप भी इसको टेक ओवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं की बदौलत, है ना, इन्हीं सब की बदौलत मेरे जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हुआ। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं तो भाई वांडरर हूं, मैं तो घुमक्कर हूं। तो आप देखिए इस स्क्रीन पे, कभी पानी के नीचे। The person you are trying to call is currently busy. Busy in a world that needs no buffering. है ना, तो कभी समुद्र में अंदर चला जाता हूँ, गहरे पानी में 30 फीट 40 फीट नीचे, कभी हाउस बोट पे जाकर के रहने लगता हूँ, कभी
पहाड़ों में जाकर के बस जाता हूँ, घूमना बहुत पसंद है। और ये आजादी सिर्फ इसीलिए मिल पाई क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी पे काम करते हुए एक पैरेलल अच्छा इनकम हमने बनाना सीख लिया, जिसके लिए मैं किसी बॉस के प्रति जवाबदेह नहीं हूं, जिसके लिए मैं किसी ऑफिस आवर के प्रति जवाबदेह नहीं हूं। एकमात्र चीज के प्रति जवाबदेह हूं, वो है मेरे ड्रीम्स, मेरे गोल्स, मेरे सपने, मेरे लक्ष्य। इसके अलावा दुनिया में किसी और चीज के लिए नहीं, है ना। ऑफ कोर्स जो लोग टीम में आते हैं उनकी भी सफलता वो मेरी जवाबदेही बनती है, लेकिन वो तब जब वो पहले उनकी जवाबदेही बने। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो दुनिया में कोई दूसरा उनको नहीं बना सकता, है ना। आप भी अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो दुनिया में कोई दूसरा आपको नहीं बना सकता, इसको समझना है। और इसी की बदौलत मुझे फॉरेन ट्रिप्स और ये सारी चीजें करने का मौका मिलने लगा। अपने पैसों से तो भारत के अलग अलग कोने में घूम पाता था, और लेकिन इस बिजनेस में सफल होता गया तो एमवे ने एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद, फाउंडर प्लेटिनम उसको बोलते हैं, वहां जाने के बाद अलग अलग देशों में जाना, अलग अलग जगहों पर ले जाना, घुमाना, ये सारी चीजें शुरू कर दिया है। ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ये टर्की अंटाल्या का है। एक बहुत ही अच्छे रिजॉर्ट में हम लोगों को रुकवाया था, वैसा रिजॉर्ट जहाँ पे G20 समिट हुआ था 2015 का, है ना। उस रिजॉर्ट के बैक सीन में आप देख रहे हैं कि जब होटल से निकल के बालकनी में आके खड़े होते थे अपने कमरे की, तो पीछे समुद्र, अथाह समुद्र दिखता था, है ना। एयरपोर्ट छोटा सा था, वो टर्की का एक छोटा सा शहर, लेकिन क्या मस्त वहां की व्यवस्था था, है ना। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम खत्म करेंगे, लेकिन आपको एक शख्सियत की कहानी जरूर सुनाना चाहेंगे। ये विल्मा रुडोल्फ हैं। आप इनको जब भी गूगल पे जाएं और उनका नाम टाइप करिएगा, आप इनकी कहानी से इतना प्रेरित हो जाइएगा ना कि आपको लगेगा कि मतलब जब ये कर सकती है तो इस दुनिया में कोई भी दूसरा काम किया जा सकता है ना। अभी पारा ओलंपिक चल रहा है, आप लोग सब जानते हैं, रोज आते हैं कि जिसका हाथ नहीं है वो पैर से किस तरीके से तीर में कमान लगा करके निशाना लगा रही है, जो बेचारा बहुत ही बौना है वो किस तरीके से 45 मीटर दूर तक भाला फेंक दे रहा है। ये रोज हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारी जो चुनौतियां होती हैं वो यहां सबसे ज्यादा होती है, मन में सबसे ज्यादा होती है ना। जिसके भी जीवन में चुनौती है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है किसी भी कारणवश, वो किसी दूसरे कारण से नहीं बढ़ रहा है, वो यहां से नहीं बढ़ रहा है। आपके सामने स्क्रीन पे जो लड़की मौजूद है उसका नाम है विल्मा रुडोल्फ, है ना। ये अपने माता पिता की 22 संतानों में से 20वें नंबर पर थी, है ना। ये आज से बहुत पहले की बात हम आपको बता रहे हैं, ऑलमोस्ट 1940 वाली इसकी बात कह रहे हैं, जिस समय कोई लोग जनसंख्या नियंत्रण और इन सब नहीं सोचते थे। 22 संतानों में से 20वें नंबर पर थी। जब ये जन्म ली तो जन्म से ही बीमार जिसको कहते हैं उस तरह की इसके बातें हो गई थी, ठीक से बोल नहीं पाती थी, बात नहीं कर पाती थी। हमेशा इसको एक स्कारलेट फीवर है जो लंग्स पे असर डालता था, उसका ये शिकार रहती थी, है ना। निमोनिया बाद में हो गया। कुछ दिनों के बाद जब ये इसको चलाने फिराने का प्रयास किया गया, 2 साल का हुआ, दिन नहीं चल रही है ना, 2.5 साल की हुई, चल ही नहीं रही है, घिसटती थी। जब इनको चलाने का प्रयास किया गया तो पता चला कि इसका बायां पैर जो है वो टेढ़ा होता जा रहा है ना, वो टेढ़ा होता जा रहा है। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो बोले गया कि इसके पैर की जो है वो कोशिकाएं मर रही है, मांसपेशियां इसकी मर रही हैं, ये जीवन में कभी चल नहीं पाएगी, है ना। उसकी माँ ने उस समय हिम्मत नहीं हारी, वो बोली कि नहीं, तुम शायद उतनी अच्छी डॉक्टर नहीं होगी, ये नहीं चल पाएगी, हम 50 किलोमीटर दूर जिला जो अस्पताल होता है वहां ले जाएंगे इसको दिखाने के लिए। वहां जब गई तो वहां डॉक्टर ने कहा कि इसको सप्ताह में कम से कम 2 दिन तुमको लाना पड़ेगा। तो सप्ताह में 2 दिन 50 किलोमीटर दूर वो ले जाती थी और 4 घंटा वहां इसका इलाज चलता था। 4 घंटा इसका इलाज वहां चलता था। उन 4 घंटों में जिस तरह का इलाज होता था, क्योंकि पैर टेढ़ा है तो उसको सीधा करने का प्रयास किया जाता था, तो वो बहुत दर्द करता था। आप सोच के देखिए कि किस तरह के दर्द को ये झेलती थी। और ये इलाज 2 साल तक चलता रहा, 2 साल तक सप्ताह में 2 दिन 50 किलोमीटर दूर, 1940 के समय में, जिस समय की बहुत सुविधाएं भी नहीं थी कहीं आने जाने की, इसको ले जाया जाता था और ये कर गया। 2 साल के बाद डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये नहीं ठीक हो पाएगा, मैंने बहुत प्रयास किया अपनी तरफ से, ये नहीं ठीक हो पाएगी, इसकी मांसपेशियां मरते जा रही हैं, तेजी से मरते जा रही हैं। सोचिए, 4 साढ़े 4 साल की उम्र में इसको मना कर दिया गया कि जीवन में कभी नहीं चल पाएगी, है ना। वापस लौट के आती है, अपनी माँ को ये रोते हुए कहती है कि माँ, हम जीवन में कभी नहीं चल पाएंगे, डॉक्टर साहब ने कहा है। माँ उसकी रोते हुए बोलती है, नहीं बेटा, तुम जरूर चलोगी। और फिर माँ इसकी मालिश करना शुरू करती है उसी पैर की। ये खुद से अपने पैरों की मालिश करती है, खुद जब थकती थी तो उसका भाई उसका मालिश करता था। और अगले 1.5 साल 2 साल तक इतनी मालिश की गई, इतनी मालिश की गई कि उन कोशिकाओं में थोड़ा थोड़ा जान आना शुरू हुआ। 6 साल की उम्र में पहली बार ये उचकते हुए अपने पैर पे खड़ी हो गई, 6 साल की उम्र में, और इसने चलना शुरू किया। टेढ़ा मेढ़ा किसी तरह से गिरते पड़ते चलती थी, ये करती थी।
8 साल की उम्र में बाहर निकलना शुरू किया, अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने का प्रयास करने लगी। इसको लड़खड़ाते देखते, टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए देखते हुए जो बच्चे साथ में रहते थे वो इसका मजाक उड़ाया करते थे, है ना। स्कूल में एडमिशन लिया इसने, 12 साल की उम्र में इसने कहा कि मैं स्कूल की टीम से खेलूंगी। स्कूल में जो बास्केटबॉल होता था उसको खेलने लगी, है ना। बास्केटबॉल के मतलब कंपटीशंस में भाग लेने लगी, जितना तरह का रेस होता था उसमें भाग लेने लगी। सब में हारती थी, सब में सबसे अंतिम रहती थी, कभी बीच में ही गिर जाती थी, कभी कुछ भी हो जाता था। लेकिन उसी स्कूल का जो हेड कोच था, जो ट्रेनर था, वो इसके पैशन को देख करके कि हारने के बाद भी, गिरने के बाद भी ये लड़की कभी भी हार नहीं मान रही है और दौड़ना चाहती है, दौड़ना चाहती है, वो उसको और भी बड़े ट्रेनर के पास ले गई, है ना। और उस हेड कोच ने, हेड ट्रेनर ने जो बड़े ट्रेनर के पास ले गया, उसने इसको कुछ तरीके बताए, कुछ पैरों के बारे में कुछ दवाइयां बताई, उनको शुरू किया इसने। और 16 साल की उम्र में उस ट्रेनर की मदद से इसने पहली बार 1956 के ओलंपिक में भाग लिया। ओलंपिक 16 साल की उम्र में, आप सोच करके देखिए, एक ऐसी लड़की जिसको डॉक्टर ने 6 साल की उम्र में साफ कह दिया था कि जीवन में कभी नहीं चल पाएगी, और इतने संघर्षों को झेलते हुए 1956 में इसने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। पहली बार 200 मीटर की रेस में दौड़ी, हार गई, है ना, हार गई, नहीं जीत पाई। अपने कमरे में गई, खूब जोर जोर से रोई और बोली कि मैंने धोखा दिया अपने देश को, मैंने धोखा दिया लोगों को, मैंने धोखा दिया अपने आप को, अपने आप से लड़ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद बोली नहीं, मैं फिर से प्रयास करूंगा और 4 साल के बाद वापस आऊंगी, पक्का जीत करके जाऊंगी। 1960 के ओलंपिक में ये दोबारा भाग लेती है, और माय डियर फ्रेंड, उस समय का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइमिंग था, उस टाइमिंग के साथ ये जीत जाती है ओलंपिक का गोल्ड मेडल। वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइमिंग, उस टाइमिंग के साथ कोई नहीं जीता था उस समय। आप सोच करके देखिए कि एक विल्मा रुडोल्फ की कहानी कहां से कहां है। क्या हमारी चुनौतियां इससे बड़ी हैं? क्या हम और आप इससे ज्यादा बुरी स्थिति में हैं? नहीं। हम और आप अपने परिवार के फाइनेंशियल भविष्य को, फ्यूचर को बदलने के लिए हमारा जन्म हुआ है ना। हम लोग जो ट्रेडिशनल मानसिकता उसको बदलने के लिए जन्म लिए हैं, और इसी की बदौलत आगे हम लोग काम करते चले जाएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने आपके सामने शेयर किया है। और खत्म करने से पहले जरूर मैं आपके सामने एक छोटा सा सर्वे कर लेना चाहूंगा। चूंकि आप लोग सब मौजूद हैं, तो मैं आपको एक चैट पे एक लिंक दे रहा हूं, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जितनी जल्दी हो आप उसको भर दें। आपके पास सिर्फ 2 मिनट का समय है। ये देखिए, लिंक आपके पास चला गया, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे कुछ सवाल होंगे आपसे, उन सवालों के जवाब आप देंगे, और फिर फाइनली लास्ट में सबमिट रिस्पॉन्स कर देंगे, है ना। सो दैट कि मैं आपके मन में अगर किसी भी तरह की कोई दुविधा होगी तो आपसे वापस बात कर पाऊंगा, है ना। ऑफ कोर्स जिनको जिसने इनवाइट किया है, तो आप उनसे बात कर पाएंगे, उनसे जरूर मिल पाएंगे, उनसे जरूर बात कर पाएंगे, उन्हीं के साथ आपकी शुरुआत होगी। आप जल्दी से इस फॉर्म को भर दे सकते हैं। मात्र 4 सवाल होंगे मुझे लगता है, जो मैंने तैयार किए थे आपके लिए। और उस चारों सवाल का जवाब देने के बाद आप लास्ट में सबमिट बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। जिन लोगों ने भर दिया वेरी गुड, नहीं भरा तो आप सेशन के बाद भी कर सकते हैं। बैक टू होस्ट, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने बहुत अच्छा जो सत्र रहा पूरा बहुत अच्छा रहा, और हमको पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि हम लोगों के लिए चेंजिंग सेशन हो गया है आज का, और हम लोग अच्छे से काम करेंगे, और आपने जो कहा उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्त जो पहली बार आज इस मीटिंग में बैठे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं तालियों की। उसके बाद जो 0% से लेकर के जो इस बिजनेस में पहले से आ चुके हैं, तो 0% से लेकर के 18% तक जितने लोग हैं, सबको अपने जगह से हम यहाँ से स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं। उसके बाद दोस्त आप जानते हैं कि 18% के बाद जैसा सर ने बताया कि सिल्वर या 21% जिसको बोला जाता है, तो जितने भी सिल्वर या 21% हैं वो कृपया करके अपना हैंड रेज करें, उनको मैं बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा। कोई बात नहीं दोस्त, मैं भी स्पिन पे हूँ। मेरा नाम निर्भय कुमार हुआ और मैं सरकारी सेवा में हूँ, बिहार सरकार में जॉब करता हूँ। मेरी मिसेज इस बिजनेस को करती है और मैं उनको पार्ट टाइम में सपोर्ट करता हूँ, और जैसा सर ने बताया उस तरह से मैं काम करूँगा। आगे जो इस हॉल में बैठे हुए अभी जो भी लोग होल्ड हों, संजय संजय अगर झा हैं जी तो अपना मौजूद, हैंड रेज। संजय झा जी मौजूद हैं, वो भी सिल्वर लेवल पे हैं। जी सर, नमस्कार। हाँ तो सर हैंड जी सर,
जी सर नमस्कार, आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। जी सर नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार झा है। मैं ग्रामीण विकास विभाग में हूँ और मैं अभी सिल्वर लेबर ये पर हूँ और ये 250 लोगों की मेरी टीम है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सर का जो डायरेक्शन रहा, जो मीटिंग में सर ने जो सब बातें कही, से हम लोग अपना अपना जो है वर्क करेंगे तो हम लोग अपना गोल जरूर अचीव करेंगे। धन्यवाद। चंदन जी भी मौजूद हैं, तो आप उनको भी बुला सकते हैं। सर हैंड रेज नहीं है सर, अनम्यूट करिए चंदन जी। अगर वो बात करने की स्थिति में हो तो मैसेज एक दे सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे हम लोग। चंदन जी ओके, आगे बढ़िए। गोल्ड प्रोड्यूसर को बुला लीजिए। हाँ, जो भी गोल्ड हैं वो कृपया करके हैंड रेज करें, या खुद म्यूट करके अनम्यूट करके अपना बात को रखेंगे। नजीर जी हैं यहाँ पे, नजर आ रहे हैं। नजीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल सकते हैं। जी सर, कर रहे हैं सर। वो लाइट ऑफ था। हाँ सभी को नमस्कार। और मेरा नाम नजीर है और हम बांका से हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। भागलपुर में रह के इस बिजनेस को जॉब के साथ बिल्ड कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है, बहुत शिद्दत से बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर सपने हैं आपके पास तो उसको जिंदा रखिए। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, आपके सारे सपनों को ये पूरा कर सकता है। सिर्फ आपको अपने आप पे विश्वास रखना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद और कोई गोल्ड हैं तो ठीक, नहीं तो फिर मैं प्लेटिनम को इनवाइट करना चाहता हूँ। जो भी अगर कोई प्लेटिनम हो तो कृपया करके। नाम से मुझे दिख नहीं है, कोई रहे नहीं। हैं, नाम से मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ तो ठीक है। और जानते हैं कि जब बिजनेस से किसी का 12 मंथ जिनका सिल्वर लेवल को जो कंप्लीट करते 21% उनको फाउंडर प्लेटिनम बोला जाता है। तो इस डिजिटल हॉल में जितने भी फाउंडर प्लेटिनम हैं या रूबी हो, सफायर हो, जो भी लोग हों, वो कृपया करके अपना आए और कुछ 1 मिनट के लिए अपना परिचय दें। नहीं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं फाउंडर प्लेटिनम के लेवल पे हूँ, आपके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा था। सिर्फ इतना ही भरोसा दिला सकते हैं, है ना। दूसरों पर खूब भरोसा आपने किया है, अपने आप पर एक बार भरोसा करिए कि आप वो शख्स हो सकते हैं जो आने वाली पुश्तों को बदल के रख दीजिएगा आप अपने परिवार का, है ना। और हम लोग सब उसमें आपका साथ निभाएंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ आगे बढ़ते हुए मैं उस शख्स को जरूर बुलाना चाहता हूँ, आपसे 2 मिनट बात कराना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा जिस शख्स को मैंने आज से लगभग 10 साल पहले मेरी पहली मुलाकात हुई थी उनसे, और उन्होंने एक जामवंत का रोल प्ले करते हुए मुझे यह एहसास दिलाया कि अजय जी, आप हनुमान हैं और आप बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए जन्म लिए हैं, ना कि 10 से 4 और 10 से 5 की नौकरी करने के लिए। और उनकी बदौलत हम करते चले आए हैं। तो मैं आप सबों के बीच एक अच्छी ताली के साथ स्वागत करना चाहता हूं डायमंड लीडर, जिनके नीचे बहुत सारे प्लैटिनम, बहुत सारे फाउंडर प्लैटिनम, बहुत सारे सिल्वर, बहुत सारे गोल्ड हैं, ओम प्रकाश सर को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार मीटिंग रही। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। पोस्टिंग करने के लिए निर्भय जी को बहुत बहुत बधाई। स्क्रीन पर गुलशन जी और शशिकांत जी को देख रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स नजीर वगैरह को देख रहे हैं। अ, मनोज मिश्रा जी हैं, अभिजीत जी हैं। देखिए, मैं आपको एक ही चीज बता सकता हूँ कि बिजनेस इज वेरी सिंपल। ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिंपल बिजनेस से कंफ्यूज नहीं करना है कि ये बहुत अ, आसान है। इट टेक्स टाइम, थोड़ा मेहनत करना। दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल, वेरी साइंटिफिक, बट वेरी बिग। अगर आप कंसिस्टेंटली बचे हुए समय को अनुशासित करके, जैसा वी लीडर ने बताया और जो अजय जी ने बताया, जिन सिद्धांतों की चर्चा की, अगर उस पर आप चलिएगा निरंतरता से, तो आप यकीन कीजिए कि इस बिजनेस में आप पैसे के अतिरिक्त, पैसा तो बहुत शानदार पैसा आएगा, लेकिन उसके अतिरिक्त आप अपने हेल्थ को, अपने व्यक्तित्व को और अपने सभी चीज को बिल्कुल पलट के रख दीजिए। कम एंड ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू सो मच। विद दिस हम लोग इस थैंक यू सेशन सर। को
हम लोग इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं। एंड हमारा हेल्थ का जो है वो भी ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ करके चलता है एक ग्रुप। जो भी हेल्थ के प्रति कमिटेड हैं, जो हेल्थ के प्रति पैशनेट हैं, वो चाहे तो उस कम्युनिटी में भी जरूर आ सकते हैं। कल सुबह फिर निर्भय जी हम लोग 6:30 बजे से योगा सेशन करेंगे, ठीक है ना? थैंक यू।